बिग बॉस के घर में दोस्तों फाइनली आ गए हैं 6 चैलेंजर्स। इन 6 चैलेंजर्स के आने के बाद खेल की परिभाषा क्या होगी? क्या ये खेल दोस्तों एकदम से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ेगा? टीआरपी जो अभी तक 1.11 इस तरीके से आ रही है, क्या वो आगे बढ़ जाएगी? या फिर दोस्तों एक अलग स्टोरी लाइन होने की वजह से ये सीजन कहीं ना कहीं एक ऐसा सीजन बन जाएगा जो कि स्टोरी लाइन के अभाव में आगे बढ़ा है? समझे कुछ? मैं समझाता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और दोस्तों कल के दिन हमने फाइनली देख लिया कि घर में आए 6 चैलेंजर्स। अर्शी खान, राखी सावंत, कैशमीरा शाह, राहुल महाजन, मनु पंजाबी और विकास गुप्ता। इन 6 में से मैं आपको 3 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताऊंगा, साथ ही साथ 3 वीकेस्ट बताऊंगा। आप कहेंगे वीकेस्ट किस टर्म में? तो सुनिए। सबसे पहले तो ये 6 चैलेंजेस जो आए हैं, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा दोस्तों टीआरपी, क्योंकि अलती भलती चीजें होंगी, प्लस साथ ही साथ ऑडियंस इंगेजमेंट, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी इनको पहले देख चुकी है और बिग बॉस ने एक ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो ऐसे में दोस्तों डेफिनेटली ऑडियंस फिर से इनको देखना पसंद करेगी। वहीं तीसरी सबसे ज्यादा चीज जो होगी वो होगी एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये लोग जो आए हैं दोस्तों, ये लोग फुल ऑन एंटरटेनिंग थे अपने सीजन में। अलग अलग तरीके से इन्होंने भलती भलती चीजें करके जो है एंटरटेनमेंट का डोज दिया था, तो ये तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे। सबसे पहला और बिगेस्ट जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अब तक के सीजन की जो स्टोरी लाइन चलती हुई आई है वो स्टोरी लाइन बिगड़ेगी। जी हां, जिस तरीके से एवेंजर्स एंड वॉर में हमने देखा था कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स थे उनको लेने के बाद पूरी जितनी भी रियलिटीज थी वो उथल पुथल हो गई थी, तो सेम यहां पर ऐसा ही है। अगर मान लीजिए ये 6 लोग हैं, ये 6 लोगों को हम 6 इन्फिनिटी स्टोन्स बता दे, तो उनको इस टाइमलाइन में लाकर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी स्टोरी। जहां पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस सीजन में कहीं ना कहीं जैस्मिन और रुबीना के ऊपर बिठाया जा रहा है पूरा सीजन। जैस्मिन को भी एम्पावर किया जा रहा है और बार बार रुबीना को भी जो है अब एम्पावर किया जा रहा है, तो ऐसे में दोनों आगे तक भिड़ेंगी और लास्ट का सीजन जो है वो सीजन 11 की तरह हो सकता है, शिल्पा शिंदे वर्सेस हिना खान की तरह। तो हो सकता है कि ये सीजन भी ऐसा हो, लेकिन दोस्तों ये सीजन ऐसा तभी हो सकता था जब ये लोग अकेले खेले। अब चैलेंजर्स घुसेड़ दिए गए हैं, तो चैलेंजर्स अपना तड़का लगाएंगे, चैलेंजर्स अपनी मस्ती लेंगे, चैलेंजर्स अपना फुटेज लेंगे, तो इनका फैंडम क्या करेगा? फैंडम डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि यहां पर सबके फैंडम अभी ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो अभिनव हो, चाहे वो जास भाई हो या फिर हो जैस्मिन। अब ये वही फैंडम है सोशल मीडिया के जो कि ऑलरेडी इन लोगों को प्यार दे चुके हैं, जो कि चैलेंजेस बनकर आए हैं, तो डेफिनेटली वो डिवाइड होना शुरू होंगे। तो ऐसे में दोस्तों फैंडम टूट सकता है। ये सबसे बड़ा और दूसरा खतरा है। तीसरा खतरा दोस्तों ये है कि कहीं ये चैलेंजर्स कैमरे की पूरी दिशा अपने ऊपर ना मरोड़ ले और सारी टीआरपी अपना लेके ना चले जाए। हम सबको पता है दोस्तों कि कल के दिन हमने प्रोमो में देखा था कि विकास गुप्ता और कैशमीरा का एक बिगेस्ट झगड़ा हुआ। ठीक है, अर्शी खान ने आते ही बोला कि कुछ कि अभिनव को बना दूंगी मैं बच्चों की अपने बच्चों की अब का अब्बा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोला था। तो इसमें साफ तौर पे है कि ये लोग अपनी तरफ सारे कैमरे मुड़ा देंगे, क्योंकि टीआरपी तो यही जनरेट करके दे देंगे। तो ऐसे में ये बड़ा खतरा है, ये बड़ा चैलेंज है रुबीना के लिए, ये अभिनव के लिए, जैस्मिन के लिए, एजाज भाई के लिए, कि ये लोगों को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना ही होगा ताकि ये इसको वापस खींच सके। कैमरों का डायरेक्शन जो है, कैमरे का जो डायरेक्शन है वो अपने मुंह पर खींच सके। राइट? अब दोस्तों यहां पर एक चीज, 3 स्ट्रॉन्ग 3 वीक कौन है मैं आपको बताता हूं। 3 स्ट्रॉन्ग जो कि हैं दोस्तों वो है मनु पंजाबी, जो कि सीजन पूरा बाहर से देखकर आया, एनालाइज कर आया और उसकी बातें जो हैं वो अपनी बातें एनालाइज करके सामने भी बोल रहा है। दूसरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब मैं से लाइन से नहीं बोल रहा, बस स्ट्रॉन्गेस्ट बता रहा हूं, वो है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता के ट्वीट्स चेक कीजिए, उनकी राय, उनकी सारी बातें सबके सामने है। विकास गुप्ता को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आपको इनको तोड़ना है, आपको कुछ ना कुछ करके इनको तोड़ना है, तो विकास गुप्ता सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। तीसरी है कैशमीरा शाह। कैशमीरा भी पूरा सीजन देखकर आई है दोस्तों और उसको पता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं। लेकिन यस,
कैशमीरा भी थोड़ा सा मात खा सकती है क्योंकि वो कह रही कि जैस्मिन रोती रहती है, लेकिन जब से एली आया था उसके बाद जैस्मिन ने भी बार नहीं रोया, सिर्फ उसके जाने पर रोया था उसके। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि आपको क्या क्या देख रहे थे आप बिग बॉस अभी तक, राइट। 3 जो वीकेस्ट इनमें से आए हैं, वीकेस्ट नहीं कह सकते हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ेंगे, वो है राहुल महाजन, अर्शी खान और राखी सावंत। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अलती भलती एक्टिविटीज के कारण, ये गेम कोई एजेंडा लेकर नहीं आए हैं, हम सबको पता है ये कोई भी एजेंडा लेकर नहीं आए, इनको सिर्फ ब्रीफिंग दी गई है, जो कि कल स्टेज में पता चल गया था कि ये किस तरीके से सारी चीजें बोल रहे हैं। तो इस वजह से ये तीनों जो है पहले जाएंगे। एंड मैं लिख कर दे सकता हूं कि पहला जो शिकार होगा इन 6 में से वो राहुल महाजन का होगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते तक का हो सकते हैं जो है इस हफ्ते तो देखो नहीं लग रहा है कोई नॉमिनेशन में मतलब नॉमिनेट होगा, शायद इविक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन यस अगले हफ्ते से होने लग जाएगा। आपको क्या है कहना, आपको क्या लगता है कि चैलेंजर्स के आने के बाद गेम स्ट्रांग होगा या फिर ये कहीं प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या क्या होंगे? कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास मुझे बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूस।